ओम शांति। आज हम सभी जो हमारा भविष्य है, जिसको कहते हैं स्वर्ण युग व स्वर्ग, तो उसकी चर्चा आपस में करेंगे। वैसे तो आप सभी कितने बार स्वर्ग में राज करके आए हो, आपको याद है? कितने बार किया है राज? है याद? अनेक बार किया है ना? हाँ? क्योंकि हर कल्प में हम बाप दादा द्वारा स्वर्ग के राज भाग्य के वर्ष के अधिकारी बने हैं और आगे भी हमें ही बनना है। ये नशा तो हम सबको है ही। तो हमको कहा आप सुनाओ, मैंने कहा ये तो हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर स्वर्ग के सिस्टम कहो, राज कहो, उसके संस्कार भरे हुए हैं, रिकॉर्ड भरा हुआ है। सिर्फ उसको आजकल का टेप रिकॉर्ड जो होता है ना, उसमें भी बीच में जो रिकॉर्ड चाहिए वो आगे पीछे करके चला लेते हैं। तो आप भी आपके आत्मा में जो ये स्वर्ग के संस्कार भरे हुए हैं ना, उस टेप को इमर्ज करो, वहाँ लगाओ, तो आपके अंदर वो सारा रिकॉर्ड जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो स्वर्ग या स्वर्ण युग का नाम लेते ही खुशी होती है। क्यों? कि हमारे बाप दादा ने ये स्वर्ग का वर्षा दिया है, वह स्वर्ग की स्थापना की है, और कोई मनुष्य स्वर्ण युग की स्थापना नहीं कर सका। चाहे धर्मात्मा आए, चाहे धर्म नेताएं आए हैं, कोई भी आए, लेकिन स्वर्ण युग की स्थापना स्वयं हमारे बाबा के और कोई न कर सका है, न करेगा। इसीलिए हमें नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प में स्वर्ग के अधिकारी बने हैं और बनते रहेंगे। कि आप भी अपने बुद्धि बल द्वारा जान सकते हैं कि परमात्मा जो स्थापना करेगा, तो जैसे परमात्मा में सर्व शक्तियां हैं, परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा की रचना जैसे स्वयं परमात्मा है, वैसे उसकी रचना भी तो ऐसी होगी ना। परमात्मा के लिए कहा ही जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो उसकी रचना भी कैसी होंगी? ऊंचे ते ऊंची होंगी ना।
तो अभी आप मन द्वारा उस दुनिया में पहुंच जाओ। पहुंचने का अभ्यास है ना, जैसे अभी आपको शीलू बहन योग की कमेंट्री करा रही थी, तो आप परम धाम या सूक्ष्म वतन में मन द्वारा अनुभव कर रहे थे ना। ऐसे अभी फिर आप अपने स्वर्ग की दुनिया, सतयुग कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ण देश कहो, वैकुंठ कहो, कई नाम है, वहाँ पहुँच जाओ मन द्वारा। मन के मालिक हो ना, तो जहाँ मन को चाहो वहाँ आप ले जा सकते हो। बाबा ने कहा ना, जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के ऊपर तो मैं मालिक होता है ना। मन मेरा है और मेरा ही मन मेरे को धोखा देवे, ये तो ठीक नहीं लगता है ना। तो मेरा मन है, जब मेरा मन कहते हैं तो मैं मालिक हूँ। जहाँ चाहूँ वहाँ और जितना समय चाहूँ उतना समय उसको आर्डर में चला सकती। इसीलिए हमारी मूल जो धारणा है वो है ही मन द्वारा। आप देखो योग भी क्या है, मन मना भव है ना। और फिर सेवा भी जो अति सूक्ष्म और श्रेष्ठ सेवा है वो मनसा सेवा है। वाणी द्वारा हम सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी मनसा सेवा पावरफुल है। तो इसीलिए अभी हम सब चलते हैं कहाँ? अपने राज में। हाँ, ये राज तो अपना नहीं है ना, लेकिन अपना राज था सतयुग में, वैकुंठ में। तो सतयुग में आप ये सोचो कि मनुष्य आत्मा को जीवन में विशेष चाहता क्या है। हर एक के जीवन का लक्ष्य क्या रहता है, ऊंचे से ऊंचा क्या रहता है। तो हमने देखा है कि हर एक मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए जो हमको बाबा दे रहा है। एक है सुख, शांति, लेकिन इसका फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा ने कई बार सुनाया हमको, तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर जननी नहीं है किसके पास, तो सुख शांति के बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। तो पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, संबंध में भी प्रेम, अपने दिल में भी प्रेम, ये सब विशेष चीजें चाहिए मनुष्य को जीवन में। तो हम जब स्वर्ग शब्द कहते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें होंगी। और ये सब सुख, शांति, प्रेम जो भी है वो हमको अविनाशी बाबा से मिले। बाबा अविनाशी है, तो वो जो प्राप्ति करेंगे वो क्या होंगी? अविनाशी होंगी ना। तो हमको स्वर्ग में
जो चाहिए जीवन में वो सब प्राप्त होगा। दुख का बाबा कहते हैं नाम निशान नहीं होगा। दुख क्या होता है, उसकी अविद्या होगी, यानी विद्या जान क्या होता है दुख, उसकी समझ ही नहीं होगी। तो ऐसा अविनाशी सुख हमारे 21 जन्म तक चलना है। नशा चढ़ता है, एक जन्म का हमारा पुरुषार्थ है और 21 जन्म की प्राप्ति है। एक जन्म हमको थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है। मेहनत क्या है, बाबा कहते हैं जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो हम प्रभु प्यार में रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, इसलिए हमें मेहनत नहीं लगते है। लेकिन फिर भी संगम युग सब युगों से छोटा सा युग है और छोटे से युग में थोड़े से समय के पुरुषार्थ में या अटेंशन देने से 21 जन्म हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी प्राप्ति की गारंटी शिव बाबा हमको दे रहा है और हम अनुभव भी कर रहे। तो देखो कितनी प्राप्ति है। थोड़े से समय की प्राप्ति इतनी प्रालब्ध के रूप में मिलेंगी। तो ये सोचो, प्रकृति दुख देने वाली चीजें इस समय संगम के समय कौन सी है? दुख देने वाली एक तो है हम ब्राह्मण आत्माओं की चैलेंज है माया जीत बनने के लिए, इसलिए माया विघ्न डालती है, यानी दुख का कारण बनती है। प्रकृति भी आजकल दुख का कारण है और संबंध में आत्माएं भी एक दो को कभी कर्म बंधन का हिसाब किताब होता है, वो दुख प्राप्त कराती है। हम ब्राह्मणों को नहीं, लेकिन आजकल के दुनिया वालों को। तो वो सब वहाँ हमारे सतोगुणी स्टेज के प्रभाव से वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होंगी। जो आज प्रकृति दुख का कारण बनती है वो सुख का कारण होगा। आज देखो सर्दी की सीजन शुरू हुई तो हमको गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है, गर्मी होगी तो पंखा चलाना पड़ता है। लेकिन वहाँ सतयुग में ऐसी ही सीजन होती है जो जैसे 12 मासी बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में कितना, आजकल तो बसंत ऋतु भी खराब हो गई है, लेकिन वहाँ सतयुग में हमारी कोई भी ऋतु यानी मौसम दुख देने वाली नहीं होंगी, बदलेंगी नहीं, सदा ही बसंत ऋतु माफक होंगी। और दूसरी बात है कि प्रकृति के जो भी साधन है वो हमको सुख तो देते हैं, लेकिन आजकल जो है वो सुख के साथ दुख भी देते हैं। जैसे मानो प्रकृति, साइंस ने प्रकृति के साधन बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं। पहले मनुष्य गर्मी में कोई साधन नहीं होता था, पंखे का उसका कोई साधन नहीं था, लेकिन आज साइंस द्वारा जो साधन बने हैं वो बहुत अच्छे बने हैं, सुख देते हैं। लेकिन है उनका आधार साइंस के साधनों का
मूल आधार जो है ना, वो है लाइट के ऊपर। अगर लाइट चली जग गई तो साधन खत्म। तो जितना ही कोई पंखे के नीचे या एयर कंडीशन की आदत पड़ी हुई होती है, अगर बिजली गई तो दुख भी इतना ही उसको महसूस होता है जिसने सुख भी प्राप्त किया। आप देखेंगे गांव वाले वृक्ष के नीचे आराम से बैठे रहते हैं। उन्हों को बिजली जाए या नहीं जाए, उन्हों के लिए एक ही बात है। तो यहाँ जो साइंस के साधन है उसमें सुख के साथ दुख भी है, लेकिन वहाँ दुख नहीं है। साइंस, बाबा कहते हैं कि साइंस यहाँ जो है वो अभी 100 वर्ष पहले से निकली है। वो भी किस लिए बाबा कहते निकली है? बाबा कहते 100 वर्ष पहले जो ये साइंस निकली वो आप बच्चों के लिए निकली है। अभी देखो, अगर साइंस नहीं होती तो आप माइक में सुन सकते थे? दूर से नहीं सुन सकते थे। तो साइंस अभी हमारे साधन निकले हैं हमारे लिए जो हमको मदद दे रहे हैं। तो सतयुग में साइंस रिफाइन होंगी, अभी इतनी रिफाइन नहीं है, इसलिए कहाँ दुख देती है कहाँ सुख देती है। लेकिन सतयुग में साइंस है, लेकिन रिफाइन साइंस है। और यहाँ जैसे साइंस के आधार पर ही जीवन हो गई है, वहाँ ऐसी बात नहीं है। वहाँ साइंस हमारे ही कंट्रोल में होंगी। यहाँ हम मनुष्य आत्माएं जो है वो साइंस के साधनों के कंट्रोल में है, इसीलिए वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। प्रकृति भी हमारे वाइब्रेशन से सतो प्रधान बन जाएंगे। कुछ समय पहले प्रकृति इतना दुख नहीं देती थी। अभी देखो, मौसम भी आप देखते होंगे कि मौसम कितनी बदलती है। पहले इतना दुख नहीं देती थी मौसम जितना दिन प्रतिदिन अभी हो रही है। जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश पड़ रही है, और जब बारिश चाहिए उस समय नहीं पड़ रही है। कहाँ देखो तो बूंदें हो रही है, और कहाँ देखो तो इतना पानी आ रहा है जो डूब जाते। तो ये सब प्रकृति के तमोगुणी स्टेज का प्रभाव है। और वहाँ प्रकृति जो है वो सतो प्रधान होने के कारण वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होती। और दूसरी बात है कि आत्मा की स्मृति वहाँ भी रहती है। परमात्मा से योग लगाना है, ये करना है, वो इमर्ज नहीं होंगी नॉलेज। लेकिन मैं आत्मा हूँ, जो मुरली में भी बाबा ने अभी कुछ समय पहले कहा था, तो ये ज्ञान वहाँ रहता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की अभी इस शरीर द्वारा आयु पूरी हुई है, तो मुझ आत्मा को ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर अभी लेना है। ये स्मृति आत्म ज्ञान की वहाँ भी रहती लेकिन परमात्मा के परिचय इमर्ज नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति की प्रारब्ध है वहाँ, लेकिन इमर्ज रूप में परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता, मर्ज रहता है। और आत्मा का ज्ञान जो है वो वहाँ इमर्ज रहता है। तो सतयुग में दूसरी बात है कि संबंध द्वारा भी कितना दुख होता है, और वहाँ संबंध में इतना प्यार होता है, चाहे प्रजा हो, चाहे दास दासी हो, चाहे राजा हो। लेकिन आज जो है वो प्रजा और राजा में
राजा तो आजकल है ही नहीं, नेता ही है, ताज तो है ही नहीं ना, टोपियाँ ही हो गई है ना। तो वहाँ चाहे कोई राजा भी है, लेकिन राजा प्रजा को भी अपना परिवार समझते हैं। आजकल प्रजा अलग है, राजा अलग है, यानी नेता, लेकिन वहाँ सबको अपना परिवार समझते हैं। क्योंकि संगम युग में जो हम अभ्यास करते हैं ना, यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, सब एक पिता के बच्चे, सारे विश्व के कितने भी धर्म वाले हैं, लेकिन हम सब एक पिता के बच्चे, आपस में एक ही परिवार है। तो वहाँ ये इस ज्ञान की स्मृति से नहीं, लेकिन टोटल हमारी जो संबंध की लाइफ होगी मनुष्य आत्माओं की, उसमें प्रजा हो या दास दासी, लेकिन वो ऐसे ही नज़र से रहते हैं, ऐसे ही वृत्ति से आपस में रहते हैं जैसे एक परिवार के साथी। यहाँ देखो मधुबन में अभी प्रैक्टिस है ना हमारी, वहाँ कोई भी यहाँ आते हैं मधुबन में तो यही क्वेश्चन करते हैं, यहाँ इतना काम भी हो रहा है, इतने लोग आते हैं, इतने रहते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं पड़ता कौन किसको डायरेक्शन देता है, ऑटोमेटिक जैसे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये भावना है कि हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो अपना घर समझने के कारण क्या है, हमारी कारोबार जो है वो कितनी सुख शांति से चल रही है। इतनों का खाना बनता है, लेकिन पता पड़ता है कितना सहज हो रहा है ना। परिवार समझना और एक ड्यूटी समझना, उसमें फ़र्क होता है। पहले हमको याद है ये महामंडलेश्वर यहाँ आए थे, उन्होंने यही बात नोट की, दादी को कहा हम तो यहाँ आकर के ये देख करके वायुमंडल बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं कि ये कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। और यहाँ सभी काम इतने बड़े बड़े अज्ञान काल में डिग्री लेने वाले, गोल्ड मेडल लेने वाले भी भंडारे का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्यार से कर रहे हैं। तो दादी को कहा हमारे यहाँ और आपके यहाँ ये फर्क है, जो आप घर समझ करके करते हैं और हमारे यहाँ तनख्वाह वाले होते हैं। तो तनख्वाह वाले होने के कारण हमारी कारोबार में नीचे ऊपर होता है। तो दादी को कहा हमारे को एक बात आप करो, सहयोग दो, तो आप कोई ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार जो अच्छे हो न चलाने वाले, वो हमारे एक एक आश्रम में दो। तो वो चल करके हमारी कारोबार चला। तो यहाँ कारोबार इसीलिए ठीक चलती है क्योंकि हम समझते हैं जो भी आते हैं, अभी आप देखो नए नए भी आए हैं यहाँ, लेकिन क्या है, परिवार समझ करके, अपना घर समझ करके आते हैं, तो फीलिंग आती है ना वो प्यार की। ये थोड़ी समझते हैं नहीं हम पता नहीं कोई धर्मशाला में गए हैं या फलाने फलाने स्थान में गए, अपने घर में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, अपने घर में आए हैं, तो अपनापन लगता है ना आपको। तो जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ जो भी काम होता है अपना समझ करके करते। तो वहाँ भी सतयुग में यही संस्कार जो अब भी हमारे है ना, बढ़ते हैं ना, एक ही परिवार है। तो वहाँ चाहे पद में फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ में फर्क होता है ना। यहाँ पुरुषार्थ में देखो, कोई कहता है हमारा 50% प्रैक्टिकल लाइफ है, कोई कहता है नहीं हमारा 75% तो है, बाकी 25% कम है प्रैक्टिकल लाइफ में।
तो उस अनुसार वहाँ पद तो होंगे भिन्न भिन्न। समझो राजा होगा, रॉयल फैमिली होंगी, रॉयल प्रजा भी होंगी और साधारण प्रजा भी होंगी, सब राज चलेगा। लेकिन राज भी ऐसे चलता है, वहाँ राज दरबार चलती है, ऐसे नहीं है राज दरबार नहीं होंगी, राज दरबार भी होती है। आपने चित्र भी देखा होगा ना हमारे राज दरबार का, कैसे बैठते हैं, क्या होता है। वहाँ ऊपर माउंट आबू में हाल में लगा हुआ है। तो राज दरबार होती है, लेकिन राज दरबार यहाँ तो देखो, ये सभाएं जो लगती है, असेंबली लगती है, पार्लियामेंट लगती है, तो कुर्सियाँ से लड़ते भी है यहाँ तो। और वहाँ ऐसी खिटखिट नहीं होती है। वहाँ जो होता है ना, जैसे आपस में एक स्नेह मिलन होता है, आपस में कारोबार राजधानी की चलाएंगे, लेकिन कोई भी कमी नहीं है ना वहाँ। कमी होने के कारण ये खिटखिट होती है। पद, मेरे को मर्तबा मिला, मेरे को कम है, ये बड़ा है, ये क्यों इसको पूछा गया, इसको नहीं पूछा गया। अप्राप्ति के कारण यहाँ सारी खिटखिट है, और वहाँ अप्राप्ति है ही नहीं। गरीब नामी नहीं है वहाँ, सबके पास इतनी संपत्ति भी होंगी, साधन भी होंगे, जो आपको जितने चाहिए उससे अधिक ही होंगे। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, इसीलिए दुख का नाम निशान नहीं है। राज दरबार होती है, राज में जैसे यहाँ सिस्टम है, भाई किसी देश में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी देश में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, तो आपस में लेन देन देशों की होती है। जहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है वो एक दो के देश में बांटते हैं, और प्यार से जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। एक दो के देश में जो चीज़ है वो आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो। ऐसे नहीं है हमको चाहिए 80 चीज़ें और मिलेंगी हमको 50, तो अप्राप्ति हो गई ना। तो वहाँ सब संपत्ति होने के कारण, अप्राप्ति नहीं होने के कारण, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। और वहाँ प्रकृति जो है ना, समझो जैसे यहाँ वो साज है, वहाँ हमने देखा है, क्योंकि बाबा शुरू में जब हम लोगों की सेवा शुरू नहीं हुई थी, तो वहाँ कराची में हम रहते थे ना, सेवा नहीं थी, आपस में ही बाबा और हम लोग रहते थे। तो सेवा में तो अभी समय देना पड़ता है ना, वहाँ सेवा की तो बात ही नहीं थी। तो शिव बाबा ने साक्षात्कार बहुतों को कराया, तो हमको भी याद है, तो हम भी साक्षात्कार में जाती रही है। वैसे तो 8 वर्ष के आयु से हमने 8 वर्ष के आयु में पहला साक्षात्कार किया स्वर्ग का। हमको पता कुछ भी नहीं था 8 वर्ष के आयु में क्या होगा, लेकिन हमने तब साक्षात्कार किया था जब ये ओम मंडली बाबा की, पहले तो ओम मंडली कहते थे ना, अभी ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं। ओम मंडली क्यों कहते थे? क्योंकि ओम की धुनी बाबा बहुत अच्छी कराते थे, और जिस समय ओम की धुनी बाबा करते थे, मम्मा भी करती थी, बहनें भी कराती थी, तो जिस समय ओम अर्थ से कहते थे, ऐसे नहीं है एक बस कन्नरस के रीति से नहीं, मुख के एक गीत के रीति से नहीं, लेकिन जिस समय ओम की धुनी लगती थी, कई साक्षात्कार में चले जाते थे, क्योंकि उस स्थिति में स्थित हो कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा, ओम का अर्थ क्या हम बताते हैं, मैं वो आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति भी हम कहते हैं ना, तो ओम की धुनी होती थी, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया ओम मंडली। ओम मंडली, तो ओम मंडली से बाबा
साकार बाबा, हम लोग कराची में रहते थे और बाबा हैदराबाद में शुरुआत हुई थी। तो हमारे संबंधियों के पास बाबा आया था थोड़े दिनों के लिए, जैसे नहीं कोई निमंत्रण दे के बुलाते हैं। तो हमारे जो संबंधी थे वो गुरुओं को बहुत घरों में रहा के उनकी भाषण सुनते थे, सेवा करते थे। तो बाबा भी आए थे हमारे संबंधियों के पास। तो वहाँ क्लास जैसे अभी हमारा लगता है ना, वैसे उस समय सत्संग कहते थे। भाई सत्संग में बाबा वाणी चलाएंगा। तो हमारी लौकिक माँ जो थी वो वहाँ जाती थी, सत्संग के टाइम वहाँ जाती थी। अपना ही जैसे काके मामे का घर था तो अपना ही घर हुआ। तो पहला साक्षात्कार हमको वहाँ हुआ था, मेरे को कुछ पता नहीं। जो कई बार कहते हैं ना साक्षात्कार ये कल्पना से होता है, ये कल्पना है, कोई रियल साक्षात्कार वगैरह दर्शन नहीं होते हैं। तो हमको तो कुछ पता नहीं। भक्ति शाहूकार फैमिली होने के कारण भक्ति की भी बात नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर था कि सिंध में रवाज था, जो शीशे पर प्रिंट होती थी, अलमारियाँ वगैरह होती है ना, उसमें शीशे में प्रिंट होती थी देवताओं की, राम, श्री राम, कृष्ण वगैरह की। लेकिन हम छोटे बच्चे थे ना, हमको ये भी पता नहीं भाई एक अच्छी श्री कृष्ण की मूर्ति है, अच्छी मूर्ति है, श्री कृष्ण है या श्री राम है, उनकी क्या कथा है, क्या बात है, वो उसमें अटेंशन ही नहीं जाता था। लेकिन होते ज़रूर थे घरों में। तो वहाँ पहला साक्षात्कार हमको हुआ। और फिर वो तो लंबी है हिस्ट्री, लेकिन उसके बाद फिर हम आश्रम बाबा के बोर्डिंग में आई। उसके कुछ साल के बाद हमको फिर साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ। तो हमें याद है कि उन दिनों में हम 10-10, 12-12 दिन स्वर्ग के शहजादी रूप में रहते थे। हम लोगों को वो 10-12 दिन जो है ना, वो अपनी मैं गुलजार हूँ ये स्मृति नहीं रहती थी। स्वर्ग में ही बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी लाइफ थी वो स्वर्ग की थी। तो हमको अनुभव है, सारी लाइफ हो गई ना अनुभव में। तो ये हमको अनुभव होता था कि वहाँ वृक्ष जो है ना, वृक्ष के पत्ते ऐसे चलते थे सवेरे सवेरे, अमृत वेला जैसे होता है सवेरा, योग वहाँ नहीं लगाना पड़ता है जैसे यहाँ 3:30-4 बजे अमृत वेले में योग करते हैं ना, वो योग नहीं करते हैं। लेकिन देरी से भी नहीं उठने का होता है, जैसे सूर्य उदय होता है उसके पहले ही उठ करके तैयार हो जाते हैं। तो हमको याद है कि वहाँ वृक्ष के पत्ते जो है ना, वो पत्ते ऐसे आपस में लहराते हैं ना पत्ते, तो वो ऐसे लहराते हैं जैसे साज बज रहे। आपको ऐसे ही आवाज़ आएगा जैसे यहाँ आर्टिफिशियल बैठ के ये साजों के आधार पर आवाज़ आता है ना, कितना मीठा लगता है। ऐसे वहाँ वृक्ष नेचुरल वो हिलते हैं जैसे साज बजता है। तो प्रकृति वहाँ हमारी दासी हो जाती है। प्रकृति हमको सब भासना देती है। और बसंत की रुत तो होती है वहाँ, तो इसीलिए वहाँ की प्रकृति सुखदायी, आत्मा सुख स्वरूप होती है। और संबंध में भी कोई दुख की बात ही नहीं है, क्योंकि अप्राप्ति के कारण संबंध में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। वहाँ अप्राप्ति है ही नहीं, जितना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो राज भी चलता है। और वहाँ पंछी जो होते हैं ना, वो पंछी भी ऐसे इस जैसे यहाँ हम ये देखा होगा ना आपने, ये सर्कस वगैरह होती है, उसमें पंछियों को सिखाते हैं
शेर जो है वो आग से जाता है, डांस करता है, ये करता है, जो भी सिखाते हैं कुत्ते को, उन्हों को सिखाते हैं ना। वहाँ जानवर जो है वो इतना खेल करते हैं, नेचुरल खेल। समझो पंछी है, हंस है, तो हंस ऐसे आपस में बैठेंगे, डांस करेंगे। हमने प्रैक्टिकल में देखा है पंछों की डांस। जैसे हम लोग यहाँ करते हैं ना डांस, तो वो चक्कर लगा करके इतना अच्छा डांस करते हैं, जो आपको जैसे सारा टाइम कुछ ना कुछ मनोरंजन जैसे नजर आएगा आपको। ऐसी वहाँ की खुशी की लाइफ है। तो खुशी तो चाहिए ना, और चाहिए क्या आपको? और सिस्टम जो है खाने पीने की, वो सोलर सिस्टम ज़्यादा है वहाँ। तो खाना पीना जो बनता है वो यहाँ देखो, अभी मधुबन से संस्कार पड़ रहा है ना हमको, तो यहाँ जो आप सभी का खाना बनता है वो देखा है आपने, सोलर सिस्टम से बनता है। तो वहाँ भी सतयुग में जो है वो सोलर सिस्टम का ज़्यादा है, और प्लेन होते हैं ज़्यादा। प्लेन भी ऐसे प्लेन नहीं जो ये ऐसे दो पंखों होते हैं, और ये वहाँ डिज़ाइन, विमानों की भी डिज़ाइन ऐसी होती है जैसे सिंहासन की नहीं डिज़ाइन होती है। किसमें ये समझो कोई पंछी आगे है, कहाँ पहाड़ की डिज़ाइन, कहाँ सिंहासन की डिज़ाइन। विमान जो होते हैं ना वो भिन्न भिन्न डिज़ाइन वाले होते हैं। वहाँ पहाड़ियाँ है, लेकिन पहाड़ियाँ सूखी नहीं। जैसे कोई कोई पहाड़ी यहाँ आप देखेंगे, कोई कोई है ऐसी, जैसे डिज़ाइन ऐसे लगती है जैसे पंछी बैठा है। यहाँ नहीं, हम आते हैं ना यहाँ रास्ते में, जब नीचे आबू रोड में ऊपर से आते हैं, तो आपने देखी होंगे एक पहाड़ी ऐसे है जैसे ऊँट बैठा है। देखा है ना आपने? ध्यान से नहीं भी देखा हो, लेकिन ऐसे वहाँ नेचुरल ब्यूटी है। पहाड़ भी होंगे, लेकिन पहाड़ की डिज़ाइंस भिन्न भिन्न ऐसे है जैसे आप नेचुरल मनोरंजन कर रहे। तो इसीलिए वहाँ अप्राप्ति नहीं है। जो व्यापार होता है वो हर एक के पास जो भी चीज़ होंगी वो लेन देन होंगी। वो एक चीज़ देगा और दूसरी लेगा। वो खिटखिट नहीं है, पैसा दिया, उधार दिया, फिर उधार नहीं मिला तो झगड़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे एक फैमिली सिस्टम में चलते हैं, तो ऐसे हमारे सतयुग में 5 तत्व ही सतो प्रधान। प्रकृति भी है, माया का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपकी लाइफ क्या होगी? और सुख शांति तो है ही वहाँ, कोई दुख की बात है ही नहीं। पवित्रता तो है ही, पवित्रता का फाउंडेशन यहाँ भी तो हम पक्का कर रहे हैं ना। तो वहाँ पवित्रता होने के कारण सुख शांति हमारी अविनाशी। और कुछ पूछना है? लेकिन स्वर्ग तो कोई बढ़िया बात नहीं है, इस संगम युग की बढ़िया बात है। इस संगम पर हम परमात्मा पिता को जान करके मिलन मनाते हैं। वहाँ परमात्मा का पाठ नहीं होगा। यहाँ जो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होता है, वहाँ एक नेचुरल सुख है। दुख की बात इमर्ज नहीं है। यहाँ दुख के बाद हमको सुख की प्राप्ति हुई है, उसका महत्व है। किसको दुख का अनुभव ही नहीं है उसको सुख हुआ तो क्या बड़ी बात है। लेकिन यहाँ दुखी से सुखी बने हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इसीलिए इस संगम युग का जो महत्व है, उसके आगे सतयुग तो एक प्रारब्ध है। सतयुग में हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप स्वर्ग में
संगम युग अच्छा लगता है या स्वर्ग अच्छा लगता है? हाँ? संगम में मेहनत करनी पड़ती है इसलिए थक जाते होंगे, हाँ? लेकिन नहीं, स्वर्ग के आगे ये संगम युग तो मैं समझती हूँ पद्म गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी हम एक दो को पहचानते तो है, वहाँ तो पहचान ही नहीं होंगी। अभी बाबा हमको मिलता है, हम बाबा से मिलते हैं, ये कितना पार्ट भरा है। इसीलिए संगम युग का मज़ा जो है, एक एक संगम का दिन जो है ना, वो आप समझो बहुत महान। ऐसे नहीं, इस संगम युग के महत्व को जितना जानेंगे उतना आप महान बनेंगे। हम तो कहते हैं संगम युगी है जहां हम 5000 वर्ष की प्रारब्ध बनाते। वहां सतयुग में हमको कोई प्रारब्ध बनानी नहीं है, यहाँ की प्रारब्ध मिलनी है। और फिर द्वापर में हम पूज्य बनेंगे। आपको है ना, मंदिर की मूर्ति बनेंगे ना, आप भी पुजारी से पूज्य तो बने हैं ना हम। तो हमारी पूजा जो होंगी वो भी इस संगम युग के हिसाब से। एक जन्म में 5000 वर्ष की प्रारब्ध बना रहे। कई बहन भाई कहते हैं, बहन जी ज्यादा समय थोड़ी हमने गमाया, ऐसे ही खड़े थे ना, 2 मिनट बस आपस में बात करें। अरे संगम के 2 मिनट 2 मास से भी बड़े। हम समझ लेते हैं 2 मिनट ही तो था, 5 मिनट ही था, लेकिन 5 मिनट कितने बड़े हैं, उसको अगर हम पहचाने तो हम 1 सेकंड भी संगम युग का व्यर्थ नहीं गमाएंगे। क्योंकि आधार सारा इस समय जन्म का है। अगर हमारे मंदिर बनेंगे वो भी इस समय के पुरुषार्थ से बनेंगे। मंदिरों में भी देखो, अगर इस समय आप हर कर्म में कर्म योगी बन के करते हो, तो मंदिरों में भी आप देखो, कोई मंदिर है जहाँ हर कर्म का यादगार होता है, पूजा होती। हमको याद है, हम पता नहीं कहाँ सेवा पर जा रहे थे, बीच में एक स्थान पर उतरे थे, वहाँ मंदिर था। तो मंदिर में हमने क्या देखा, पर्दा आया पड़ा था, है चित्र रखा हुआ। तो हमको कहा अभी पर्दा नहीं खुलेगा। हमने कहा क्यों नहीं पर्दा खुलेगा? तो कहते हैं वो जो कृष्ण है ना, उसको माँ जो है वो खेल करा रही है। हमने कहा मूर्ति खेल कराएंगी क्या? लेकिन उन्होंने भावना देखो, तो खेल कराने के लिए भी उसके खेल के कर्म का भी यादगार। खाना खा रहा है अभी, कोई मंदिर में तो कहते दांतन कर रहा है। अभी दांतन करने के समय भी हम कर्म योगी बन के यहाँ करते हैं तो उसका यादगार बनता है। तो कोई मंदिर में हर कर्म का यादगार होगा। कोई ऐसे भी मंदिर होते हैं जहाँ पुजारी 7 दिन में तो सफाई करता होगा, ऐसे भी मंदिर हैं। तो कारण क्या है? यहाँ संगम युग के कमाई का प्रारब्ध होता है। जिसका हर कर्म याद में रहा है, उसका पूजा में भी हर कर्म की पूजा होती है। और जिसका कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे अलबेले चलते हैं, तो उसकी पूजा भी अलबेले माफी की होती है, क्योंकि उसका जो पुजारी होता है वो अलबेला होता है। तो इसीलिए संगम युग की जो है वो बहुत ज़रूरी पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग तो उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। कोई ने क्वेश्चन पूछा है, स्वर्ग में स्कूल होगा? स्कूल तो होगा ना, नहीं तो सारा दिन क्या करेंगे? स्कूल होता है, लेकिन वहाँ डर की बात नहीं है। यहाँ तो डर रहता है ना,
पता नहीं फेल हो जाए पास हो जाए, वहाँ फेल की तो बात ही नहीं है। वहाँ अपने मनोरंजन के रीति से सब काम होता है। ऐसा नहीं है स्कूल में टीचर जो है वो डांटेगा या लकड़ी लगा करके मारेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ एकदम ऐसे पढ़ाई होती है, आर्ट ज़्यादा है वहाँ। पढ़ाई में आर्ट का काम जो होता है ना, वो वहाँ आर्ट की नॉलेज जो है, पढ़ाई वो ज़्यादा है। और वैसे अपनी भाषा की लिखत वगैरह सब होती है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या होता है, कहाँ कहाँ देश कहाँ है, कौन सा देश है, उसमें हर एक देश की विशेषता, पैदाइश क्या है, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है। वो इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो किताब होती है वो नहीं है, लेकिन पढ़ाई होती है वहाँ। टीचर होता है, पढ़ाई भी होती है। श्री कृष्ण भी पढ़ाई पढ़ेगा, ऐसे ही थोड़ी करेंगे। तो वो पढ़ाई होती है, स्कूल होता है, लेकिन वो ज़्यादा जो आजकल की होती है, क्योंकि वहाँ हिसाब किताब ही ज़्यादा लंबा चौड़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हिसाब किताब तो ये होता है कोई नुकसान नहीं हो जावे, कोई खा नहीं जावे, कोई धोखा नहीं देवे। वहाँ धोखे की तो बात ही नहीं। तो स्कूल में भी जाएंगे, लेकिन मनोरंजन की रीति से। उन दिनों में सेवा नहीं थी, तो हम लोगों को बाबा साक्षात्कार बहुत कराते थे। तो हमने अनुभव किया है, विमान वहाँ बहुत सहज है। जैसे यहाँ हमने प्लेन देखा है ना, तो कितने देख करके ही डर लगता है, तारे और स्विच कितने हैं। वहाँ बहुत थोड़े स्विच है। 8 वर्ष की हमारी आयु थी जब मैं साक्षात्कार में गई थी, तो हम 8 वर्ष की थी। लेकिन 8 वर्ष के आयु में भी मैंने विमान चलाया। इतना इजी है, थोड़े से स्विच है, लेकिन है ज़्यादा जो है ना, सोलर सिस्टम है वहाँ। तो एक्सीडेंट तो वहाँ होना ही नहीं है। क्यों एक्सीडेंट क्यों होता है? कर्मों के हिसाब से। तो वहाँ तो हमारे है ही श्रेष्ठ कर्म, इसलिए एक्सीडेंट का डर तो है ही नहीं, वहाँ होना भी नहीं है ना। तो इसीलिए वहाँ बहुत थोड़े से स्विच है जो कोई छोटा बच्चा भी चला सकते हैं। और वहाँ ये फिक्स होता है, समझो फैमिली का विमान बड़ा होगा, छोटे बच्चों के लिए भी विमान है। जैसे यहाँ छोटी कार, बड़ी कार, फिर बस है, ऐसे है ना सवारियाँ, वैसे वहाँ विमान भी भिन्न भिन्न प्रकार के है। छोटी फैमिली के भी है, तो बड़े की भी फैमिली के है, तो छोटे बच्चे भी चला सकते हैं, बड़े भी चला सकते हैं। ये तो मैंने अनुभव किया है, बहुत इजी, कोई खिटखिट नहीं है। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषार्थ अभी सुख जो लेना है ना, वो अभी संगम का सुख लो। संगम जैसा सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा से आत्मा का मिलन, ये कोई कम बात है क्या? परमात्मा हमारा सर्व संबंधी बन गया है। दुनिया वाले देखो परमात्मा को कितना ढूंढते रहते हैं, तो भी बेचारे पा नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा अपना परिचय नहीं देगा तो कैसे आत्मा जानेंगी? हमको तो परमात्मा ने अपना परिचय दिया ना। इसीलिए संगम युग का महत्व आप बहुत अच्छी तरह से एक एक सेकंड के महत्व को जानो। जो बाबा कहते हैं ना, अब नहीं तो कब नहीं, जो अभी की प्राप्ति है वो सतयुग में भी नहीं होगी।
जो अभी का अतीन्द्रिय सुख है ना, वो तो रवाजी लाइफ होंगी, सतयुग में सुखी होंगे, और प्रारब्ध है ना, लेकिन प्राप्ति तो अभी है ना। अभी के प्राप्ति का आधार वो प्रारब्ध है। बनाना अभी है, रिकॉर्ड भरा जाता है 3 मिनट, चलता भले कितना भी साल है, लेकिन मैं तो होता है जिस समय रिकॉर्ड भरा जाता है। तो इस समय हम 5000 वर्ष की प्रारब्ध प्राप्त कर रहे, इसीलिए पुरुषार्थ अभी करो। योगी अभी बनना है और कर्म योगी बनना है। और योग कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों योग माना? बाबा की याद। महल तो एक एक के बहुत बड़े होंगे, उसी महल में आपकी खेती, बगीचा, फाउंटेन, जो भी चाहिए वो सब होगा। आप सोचो ना, यहाँ के राजाओं के महल भी क्या होते हैं, तो वहाँ क्या नहीं होंगे।